वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ अमरीका और बरतानिया के दौरे के बाद वतन वापस पहुंच गए। शहबाज शरीफ ने अमरीका में अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से खिताब किया और बरतानिया भी गए। वज़ीर-ए-आज़म कुछ देर पहले पाकिस्तान पहुंचे। जस्टिस मुनीब के बेंच में ना बैठने पर प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी का इजलास कुछ देर में होगा। आर्टिकल 63 नजर-ए-सानी केस के लिए नए बेंच की तश्कील का फैसला। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा कह चुके सुप्रीम कोर्ट काम करना बंद नहीं कर सकती। नजर-ए-सानी केस 2 साल से ज़ायद अरसे से ज़ेर-ए-इल्तवा है। जस्टिस मुनीब अख्तर बेंच में शामिल होते हैं या नहीं, दोनों सूरतों में केस की समाअत आज होगी। आर्टिकल 63 की तशरीह के फैसले के खिलाफ नजर-ए-सानी दरख्वास्त पर आज फिर समाअत होगी। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में लार्जर बेंच 11:30 बजे समाअत करेगा। गुज़श्ता रोज जस्टिस मुनीब अख्तर की बेंच में अदम शिरकत पर समाअत मुलतवी कर दी गई थी। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी। पेट्रोल 2 रुपये 7 पैसे सस्ता, कीमत 247 रुपये 3 पैसे लीटर मुकर्रर। हाई स्पीड डीजल की कीमत में 3 रुपये 40 पैसे फी लीटर कमी, नई कीमत 246.29 रुपये हो गई। मट्टी का तेल 3 रुपये 57 पैसे सस्ता, नई कीमतों का इतलाक रात 12 बजे से हो गया। 4 माह के दौरान पेट्रोल की मजमूई तौर पर 21 रुपये कमी हुई। FBI ने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की तारीख में तौसी कर दी। इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की तारीख में 14 अक्टूबर तक तौसी की गई। तौसी का नोटिफिकेशन भी जारी। आर्टिकल 63 नजर-ए-सानी केस। जस्टिस मुनीब अख्तर का रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को एक और खत, तहरीरी हुक्मनामा गैर कानूनी करार दिया। कहते हैं आर्टिकल 63 नजर-ए-सानी केस की समाअत 5 रुकनी लार्जर बेंच को करना थी। 4 रुकनी बेंच अदालत में बैठकर केस नहीं सुन सकता। मुझे हुक्मनामा भिजवाया गया जिसमें मेरा नाम तो है लेकिन दस्तखत नहीं। पीर की समाअत के हुक्मनामे पर एहतजाज रिकॉर्ड कराना चाहता हूँ। सुप्रीम कोर्ट काम करना बंद नहीं कर सकती, कोई रुकन ना आना चाहे तो उसकी मर्जी। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। कहा जस्टिस मुनीब अख्तर बेंच में शामिल होते हैं या नहीं, दोनों सूरतों में केस की समाअत आज होगी। मुनासिब होता जस्टिस मुनीब बेंच में आकर अपनी राय देते। जस्टिस मुनीब का खत अदालती फाइल का हिस्सा नहीं बन सकता। नजर-ए-सानी केस 2 साल से ज़ायद अरसे से ज़ेर-ए-इल्तवा है। जस्टिस मुनीब के बेंच में न बैठने पर प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी का इजलास आज तलब। इजलास 9 बजे सुप्रीम कोर्ट में होगा। आर्टिकल 63 नजर-ए-सानी केस के लिए नए बेंच की तश्कील का फैसला होगा। अब वकला के साथ जजेस की भी सियासत होती है। हमारी अदलिया दुनिया में वाहिद है जिसकी अपनी मर्जी चलती है। जजेस की तकर्री के निज़ाम को बदलना होगा। ऐसी पार्लिमानी कमेटी हो जिसमें हुकूमत और अपोजिशन मिलकर जज मुकर्रर करें। बिलावल भुट्टो का क्वेटा में पीपल्स लॉयर्स फोरम से खिताब। कहा आइन में तरमीम से आइनी अदालत बनाएंगे। चाहते हैं आइनी अदालतों में तमाम सूबों की बराबर नुमाइंदगी हो। सूबों में भी आइनी अदालतें बननी चाहिए। वफाक ने आलमी इमदादी फंड जेब में रख लिया। फंड सैलाब मुतासरीन के लिए आया था। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का इंकशाफ। कहा वर्ल्ड बैंक ने $40 करोड़ दिए, हम बलूचिस्तान से वादे पूरे नहीं कर सके, ये ज्यादती है। बलूचिस्तान से सौतेलों जैसा सलूक किया जा रहा है। पंजाब में इलेक्शन ट्रिब्यूनल से मुतालिक इलेक्शन कमीशन की अपील मंजूर। लाहौर हाई कोर्ट का फैसला कलअदम करार। सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी बेंच ने मुतफिका फैसला सुना दिया। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने मुख्तसर फैसला पढ़कर सुनाया। इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स की तश्कील इलेक्शन कमीशन का इख्तियार है। हाई कोर्ट इलेक्शन कमीशन के इख्तियारात इस्तेमाल नहीं कर सकती। फैसला बतौर अदालती नज़ीर किसी फॉरम पर पेश नहीं किया जा सकता। लाहौर हाई कोर्ट ने पंजाब में 6 इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स तश्कील दिए थे। जस्टिस जमाल मंदुखेल और जस्टिस अकील अब्बासी ने इजाफी नोट तहरीर किए। खुदा की कसम पंजाब पुलिस ने अब रोका तो नहीं छोड़ूंगा। अली अमीन गंडापुर की रियासत को फिर खुली धमकी। कहा अहलकारों को उठाकर खैबर पख्तूनख्वा ले जाऊंगा, किसी का बाप भी नहीं रोक सकता।
डंके की चोट पर अपने वसाइल इस्तेमाल करूंगा, जहां जहां हमें हुक्म मिलेगा वहां जलसा करेंगे। पीटीआई की खवातीन जेल में है, क्या वो औरत नहीं? क्या पूरे पाकिस्तान में एक औरत मरियम नवाज ही रह गई? शुक्र है मौलाना का भी ज़मीर जाग गया। अली अमीन गंडापुर नाकामी पर खिफत मिटाने के लिए धमकियां दे रहे हैं। रियासत और इदारों का फैसला ले लेना चाहिए। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़म बुखारी का वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के बयान पर रद्द-ए-अमल। कहा, पीटीआई खैबर पख्तूनख्वा बामुकाबला पंजाब चाहती है। सोशल मीडिया पर किसी की इज्जत महफूज नहीं। फितना पार्टी के खिलाफ बोलने वालों पर हमले होते हैं। तोशा खाना केस 2 में बानी पीटीआई और बुशा बीबी की जमानत खारिज कर दी गई। स्पेशल जज सेंट्रल शाहरुख अंजुमन ने दरख्वास्त जमानत मुस्तरद की। मुल्जिमान पर 2 अक्टूबर को फर्द जुर्म आयद की जाएगी। माले मुफ्त दिले बेरहम, पंजाब हुकूमत की किफ़ायत शारी मुहिम के बरक्स इक़दाम। पार्लिमानी सेक्रेटरीज और वज़रा के प्रोटोकॉल के लिए लग्जरी गाड़ियाँ खरीदी जाएंगी। 61 करोड़ 24,75,000 मालियत की 76 गाड़ियाँ खरीदी जाएंगी। प्रोटोकॉल के लिए 20 करोड़ 90 लाख से 30 लग्जरी गाड़ियां आएंगी। 2 अरब रुपए के एसी डब्बों में बंद। पंजाब के सरकारी अस्पतालों में मरीज गर्मी से निढाल। महकमा सेहत 6,100 एसी नस्ब न करा सका। एयर कंडीशन गुज़श्ता माली साल खरीदे गए, 4 माह बाद भी नए एयर कंडीशन अस्पतालों में लगाने का फैसला न हो सका। करेंसी की डिवैल्यूएशन से महंगाई बढ़ गई। मईशत के लिए IMF का प्रोग्राम बहुत ज़रूरी था। 2 साल में अफरात ज़र में इजाफा हुआ। ग्रुप लीडर एप्टमा और साबिक वफाकी वजीर गौहर एजाज की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस बोले, हुकूमत बिजली के बंद यूनिट्स को क्यों पैसे अदा कर रही है? ये बिजली घर बरसों से बिजली नहीं बना रहे। गौहर एजाज ने एप्टमा के नाम मुंतखब अहदेदारों को हार भी पहनाए। बागों का शहर फजाई आलूदगी के निर्गे में। आलूदगी की शरह में दिन ब दिन खतरनाक हद तक इजाफा होने लगा। शहरियों को सांस लेने में दुश्वारी, घुटन भी बढ़ गई। लाहौर में आज आलूदगी की मजमूई शरह 157 रिकॉर्ड। माहिरीन की मास्क के बगैर घरों से ना निकलने की हिदायत। इसराइल ने लेबनान पर जमीनी हमला कर दिया। जनूबी लेबनान में इसराइली टैंक घुस गए। इसराइली फौज जनूबी लेबनान के कुछ इलाकों में टारगेटेड कार्रवाइयां करेगी। अरब मीडिया के मुताबिक इसराइली फौज ने लेबनान के करीब 3 बस्तियों को फौजी छावनियां करार दिया। इसराइली वज़ीर दिफा ने कहा कि जंग का अगला मरहला जल्द शुरू होगा। हिजबुल्लाह ने पहली बार इसराइल पर नूर बैलिस्टिक मिसाइल दाग दिया। ईरानी न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक नूर बैलिस्टिक मिसाइल तवील फासले तक मार करने की सलाहियत रखता है। इसराइल का लेबनान से फायर किए गए रॉकेट फ़ज़ा में तबाह करने का दावा। इसराइली वज़ीर दिफा का कहना है हिजबुल्लाह के खिलाफ जंग का अगला मरहला जल्द शुरू होगा। अमरीकी सदर जो बाइडेन की इसराइल के लेबनान में ज़मीनी ऑपरेशन के मंसूबे की मुखालफत। लेबनान में फौरी जंग बंदी का कह दिया। कहा, इसराइली हमले रुक जाने में बेहतरी महसूस करता हूँ, अब जंग बंदी होनी चाहिए। शहबाज की परवाज सबसे बुलंद। अक़वाम मुत्तहिदा के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का नया रिकॉर्ड बन गया। दुनिया में सबसे ज़्यादा देखे जाने वाले आलमी रहनुमा बन गए। शहबाज शरीफ के जनरल असम्बली इजलास से खिताब को अमरीकी सदर से भी ज़्यादा बार देखा गया। अल जज़ीरा के टिकटॉक अकाउंट पर भी वज़ीर आज़म का खिताब 16 लाख लोगों ने देखा था। समंदरी तूफान हेलिन ने अमेरिका की 6 रियासतों में तबाही मचा दी। फ्लोरिडा से लेकर शुमाली कैरोलिना में सैलाबी सूरत हाल। मुख्तलिफ हादसात में 90 अफराद हलाक, मुतअद्दिद लापता हो गए। फ्लोरिडा, जॉर्जिया, वर्जीनिया, साउथ और नॉर्थ कैरोलिना और सड़कें और पुल तबाह हो गए। हुकाम के मुताबिक लाखों अफराद बिजली से महरूम। और जापान के वज़ीर आज़म ने काबीना समेत इस्तीफा दे दिया। कहा, वक्त आ गया कि LDP की क़यादत में नया चेहरा सामने आए।
कौमों कशीदा का आइंदामा हुक्मरान जमात के इंतखाबात में हिस्सा न लेने का ऐलान।